और कोर्ट परिसर और कोर्ट कैंपस की सुरक्षा के संबंध में जो मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आप लोग के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये घटना घटी है दानापुर में दिनांक 15 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें आप लोगों को पता है कि अभिषेक सिंह उस छोटे सरकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन घटना स्थल से पुलिस ने और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है तहसील जमाल उर्फ एड्डी और समरजीत कुमार। ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है, जिंदा कारतूस 9 और 9 खोखे भी बरामद किए गए। जो मृतक थे वो उनके विरुद्ध काफ़ी केसेस थे, करीब अभी 15 केसेस के बारे में पता चला है, और वो पहले भी हत्या और लूट और डकैती के केसेस में जेल जा चुके हैं। रंगदारी के भी मामले उनके ऊपर थे। ये रहने वाले बिहटा पटना के थे। अब तक जो छानबीन हुई और जो बयान इन दोनों से लिया गया है, तहसील और समरजीत कुमार से, उन्होंने बताया है कि अन्य 5-6 लोगों के नाम उन्होंने बताया है कि जिनके जैसे उन्होंने उनके सहयोग से ये मर्डर किया है। उन पर हम लोग और अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पुष्टि हुई है कि ये मामला जेल में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जेल के अंदर कुछ क्रिमिनल थे, वहाँ पे इन लोग का आपस में कुछ झंझट हुआ है, ये बात अभी सामने आई है, और उसके चलते ये मर्डर हुआ है। तो एक तो ये अपडेट आप लोग को देना था। जो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी भी छानबीन हो गई, मोटरसाइकिल चोरी की है, और पत्रकार नगर में इस मामले में केस दर्ज हुआ था जो चोरी की मोटरसाइकिल थी। तो इस घटना से पहले भी यहाँ से मुख्यालय से एक एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में और मुख्यालय स्तर से कार्रवाई ये की जा रही थी कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट में जिलों में हमारे पास 40 कोर्ट हैं जो जिला स्तर के हैं। वैसे सब डिवीज़न और सब डिविजनल कोर्ट भी अलग अलग है, लेकिन अभी जो जिला स्तर के कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट जज वाले, उनका तथा हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके कैंपस की सुरक्षा के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, जिसमें इन सभी कैंपस की सब प्रकार की सुरक्षा की ऑडिट की जानी थी। तो 39 कोर्ट कैंपसेस का ऑडिट हो चुका है। 2 ऑडिट अभी हमारे होने बाकी हैं। उसको हम लोगों ने ये रखा है कि पटना सदर और गया सदर में, इसमें हम लोग CISF के जो स्टैंडर्ड जो मापदंड है उसके अनुसार CISF को हम लोग ने इसको देना, वो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि CISF के थ्रू उनके जो मापदंड हैं उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है। तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे 39 कोर्ट्स है उसको जिला स्तर पर जो कमेटी है, जिला स्तर पर एक सुरक्षा कमेटी होती है जिसमें अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं, जिला पदाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के CGM मेंबर रहते हैं। ये बैठ के इस पर कोर्ट की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक 2 माह में उनको एक बैठक की जानी है। ये लोग बैठक करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बृहद पैमाने पे किया गया है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ, उनके स्तर से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, और इसमें मुख्य रूप से जो कोर्ट कैंपस में एंट्री एग्जिट है हमारे जितने, उन पर ध्यान देना है। CCTV कहाँ लगाने हैं कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर, उस पर ध्यान देना है। जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके बैगेज स्कैनर की, एक्सरे की, ये पूरी व्यवस्था उसमें लागू की जानी है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो आम लोग रहते हैं उनके परिचालन पर भी नियंत्रण रखना है। बैरियर्स होते हैं उनको लगाया जाना है, ऊबर्स होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं। इसके अलावा HHMD और DFMD किस कोर्ट में कितने दिए जाएंगे, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने हमारे वहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे। यदि कहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी है तो उसको भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। बाउंड्री वॉल यदि कोर्ट कैंपस की नहीं है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें कराई जाएगी। सर, अनटायर्ड क्रिमिनल्स को विदाउट हैंडकफ ले आया जाता है कोर्ट में, इसी के लिए उसके लिए क्या गाइडलाइन क्या है? उसकी तो गाइडलाइन कोर्ट से जारी है ही। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट में सोचा बताऊंगा, वो ये है कि अब हम लोग कैदियों का जो उपस्थापन है, हमारा पूरा प्रयास है कि इसको 100% हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें। कब से होगा सर? ये प्रक्रिया चल रही है, कुछ बहुत सारे कोर्ट्स में ये लागू भी है, लेकिन हो क्या पा रहा है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है, कैदियों की संख्या ज़्यादा है। तो पहले चरण में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे जो दुर्दांत है या कुख्यात अपराध कर्मी हो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कराया जाए।
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हम सभी कैदियों का जो उपस्थापन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएं, और इस पर बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। निकट भविष्य में ये पूरी हो जाएगी। सामने सर गोपालगंज में जो एक हत्या हुई है, बताया जा रहा है पुजारी, मंदिर का पुजारी था, उसकी हत्या कर दी गई। उस मामले में क्या कुछ अपडेट है? तो उसको पुलिस छानबीन कर रही है, अनुसंधान हो रहा है उसमें। मुझे लगता है जल्दी उपलब्धि होगी। हत्या हुई है, उसमें पहले 3-4 दिन वो उनका पहले गायब हो गए थे, फिर जिस तरह से उनका मर्डर हुआ है तो वो बहुत ही विभत्स मैं कहूँगा, और पुलिस उसमें लगी हुई है। उसमें विशेष टीम बना के उसका अनुसंधान किया जा रहा है। मुझे लगता है जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। सर जिस तरीके से कुछ कस्टडी में लिया गया कुछ लोगों को, जिसमें पूछताछ हो रही है। अब देखिए, किसी भी अनुसंधान में उसके कई चरण होते हैं। कुछ एविडेंस आता है, किसी को पूछताछ की जाती है, कई बार उसके ऊपर जब पुख्ता एविडेंस होता है तभी उसको जेल में जाता है। बिना एविडेंस के किसी को पकड़ने से ना तो हमारा केस सॉल्व होता है और ना ही जस्टिस होता है। तो पुलिस अनुसंधान कर रही है और प्राथमिकता में है, उसमें जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू देंगे। तो कोर्ट में जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी थी, वहाँ पे गोली मार दी जाती है यदि को, तो आम लोगों का सुरक्षा सर ये अब ये मैं मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई है। जैसे मैंने बताया, करीब पिछले 10 साल में 11 लोगों की इसमें मर्डर हुआ है। ये दुखद है, और लेकिन पुलिसकर्मी वहाँ रहते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है। इसमें लोगों ने और लोगों के सहयोग से पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ा भी है। जो 2 लोग थे उनके पास उस समय गोली भी थी, जैसे 9 जिंदा गोली और 9 कारतूस मिले हैं, 2 पिस्टल भी मिली है। उसके बावजूद भी लोगों के सहयोग से पुलिसकर्मियों ने दौड़ के उसको पकड़ा है। और इस तरह की घटनाओं को हम लोग रोकथाम के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो इस तरह की घटनाएं उनमें थोड़ी कमी आई, हाँ, लेकिन शून्य नहीं हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि उसको बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सके, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।